अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने आज के एक और वीडियो लेक्चर के साथ। जहाँ तक पिछले वीडियो लेक्चर्स का ताल्लुक है, हम लाइफ प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस में पहला हमने जो लाइफ प्रोसेस पढ़ा, दैट वाज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। And in that particular topic, we discussed that what is nutrition, various modes of nutrition, and how this nutrition, which are a food, is utilized by the living bodies of living organisms, and which type of organs are involved in this carrying out the process of breakdown of food, or we call that as digestion of food. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो है, एक और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस अमल जो है, वो जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। एज फार एज रेस्पिरेशन इज कंसर्न, जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन जो है इट इज़ नॉट सो सिंपल प्रोसेस। या हम यूजुअली जब हम किसी वजह से पूछते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो वो कहता है कि रेस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। But in real sense, that is not the case. That is not the complete definition of respiration. But instead of that, this respiration is a complex process. It's actually a physical as well as a biochemical process. तो पहला पॉइंट हमने याद रखना है कि जो हमारे पास रेस्पिरेशन अमल जो है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, is a physical as well as biochemical process. यहाँ तक ठीक है ना? इसके बाद जब हम याद रखें, यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो रेस्पिरेशन बेटा जो हम न्यूट्रिशन, जब एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म गुज़ा लेता है, तो गुज़ा हासिल करने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म उसे डाइजेस्ट करता है, हमने पहले ही कहा मकसद एक ही है। हर एक ऑर्गेनिज्म का मुद्दा और मकसद, या उसका जो है मेन एम जो है कि वो न्यूट्रिशन क्यों लेता है, फूड क्यों चाहिए उसको, उसकी बॉडी को, क्योंकि बिकॉज उसकी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए या अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए उससे फ्यूल की ज़रूरत होती है। दैट फ्यूल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी जो है हासिल करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेता है, वो गुज़ा लेता है। अब उस फूड जो है, उसी अमल को हमने न्यूट्रिशन कहा। अब वो फूड जो है उसमें जब वो डाइजेस्ट हुआ, से फॉर एग्जांपल हमारे जैसे हमने कहा कि हमने एक फूड की बात मैं करूँ, फॉर एग्जांपल हमने कहा मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चला गया। कार्बोहाइड्रेट में फॉर एग्जांपल हमने एक कार्बोहाइड्रेट में एक सब्सटेंस में ली, चाहे प्लांट प्रोडक्ट है, अगर प्लांट प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल उसमें पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स सब्सटेंस, कम्प्लेक्स फॉर्म में वो मौजूद था कार्बोहाइड्रेट से, फॉर एग्जांपल स्टार्च। या अगर मैंने और कोई एनिमल प्रोडक्ट लिया तो उससे फॉर एग्जांपल वो ग्लाइकोजन की सूरत में मौजूद था। अब इस ग्लाइकोजन को या इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है उस फॉर्म में, उस शक्ल में, जिस शक्ल में मेरी जो है मेरी बॉडी में ये डिफ्यूज़ हो सके, मेरी ब्लड में ये डिफ्यूज़ हो सके, मेरी सेल्स में ये डिफ्यूज़ हो सके या पहुंच सके, तो उसको हम सिंपलर फॉर्म कहते हैं या डिफ्यूजिबल फॉर्म कहते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, किस फॉर्म में है, से फॉर एग्जांपल स्टार्च है। ये स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब मैंने कहा तो ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में मेरा जिस्म इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब इस स्टार्च को उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म को हम सिंपलर फॉर्म कहते हैं, या जिस फॉर्म को हम डिफ्यूजिबल या यूटिलाइजेबल फॉर्म कहते हैं। तो अब इस स्टार्च को कन्वर्जन प्रोसेस यानी कि डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंपलर फॉर्म में या डिफ्यूजिबल फॉर्म में या यूटिलाइजेबल फॉर्म में। वो कौन सा फॉर्म है, दैट इज ग्लूकोज। ये स्टार्च की सिंपल फॉर्म है, वो फॉर्म है जिस फॉर्म में मेरा जिस्म इसे इस्तेमाल कर सकता है, मेरी बॉडी इसे इस्तेमाल कर सकती है। अब इस ग्लूकोज का की ज़रूरत मुझे क्यों है, क्योंकि इस ग्लूकोज से मुझे एक चीज़ मिलने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी के लिए। तो वो चीज़ कौन सी है, दैट इज एनर्जी। अब
डाइजेशन का काम तो ये था, यहाँ तक पहुंचा दिया ग्लूकोज। अब मेन जो बायोकेमिकल पार्ट जो है इस प्रोसेस का, इस अमल का, इस लाइफ का, वो ये है कि इस ग्लूकोज से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, वो चीज़ बाहर निकालनी है जो चीज़ मेरी सेल्स को, जो चीज़ मेरी बॉडी को, जो चीज़ मेरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम करेगा। और वो कौन सी चीज़ है? दैट इज एनर्जी। अब यही एनर्जी जो है ये एक्सट्रैक्ट करनी है किससे? इस ग्लूकोज से बाहर निकालना है। और वो अमल जो है, जो जो अमल रेस्पॉन्सिबल है इस ग्लूकोज से इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, वो कौन सा अमल एक्चुअली है? दैट इज रेस्पिरेशन। दैट मीन्स respiration is not only breathing, or that respiration is not only inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide and removal of carbon dioxide, but instead of that it's a complex process, a biochemical process, which is a stepwise process in which the glucose, or in which simply the food is broken down inside the cells so as to get out, or so as to extract energy out of that particular food। तब जाके, क्योंकि आप इस अमल को हमने कहा क्या? रेस्पिरेशन, या हम उसका दूसरा नाम भी कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक ठीक है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो हमने गुज़ा हमने हासिल की डाइजेशन के बाद, उस गुज़ा से एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना जो है एनर्जी का, बाहर निकालना या बाहर निकालना, उससे हासिल करना एनर्जी बाहर निकालना जो है, वो किसका काम है? वो किस प्रोसेस में होता है? दैट इज रेस्पिरेशन। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक्वाटिक हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैं, चाहे आर्बोरियल हैं, चाहे एरियल हैं, चाहे फोसोरियल है, चाहे स्केंसोरियल हैं, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटेरोट्रॉप्स हैं या मिक्सोट्रॉप्स हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल चाहे वो रेंगने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, या हमारे ह्यूमंस हैं, या हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को लिविंग कहलाएगा, ये लिविंग होगा, उसमें इस रेस्पिरेशन का होना बहुत लाजमी है, न्यूट्रिशन से भी ज़्यादा लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी न्यूट्रिशन, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है, इसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो फुलफिल होती है, वो एनर्जी जो है वो हासिल होती है, और इस अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब लेकिन फ़र्क है, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप की रेस्पिरेशन शो करते हैं? नॉट एट ऑल। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे हैं जिनमें जो जो ऑर्गेनिजम्स या जिन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन जो है, यानी कि ब्रेक डाउन, तो रेस्पिरेशन जो है यानी कि सेल्यूलर ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है, या ब्रेक डाउन ऑफ फूड है जो है, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, इन ऑर्डर टू इंश्योर द रिलीज ऑफ एनर्जी जो है, ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, दैट हैपन्स, दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसको हम दूसरी केमिस्ट्री में दूसरा टर्म भी यहाँ बायो केमिस्ट्री में देते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन, जहाँ पे होता है, यानी कि फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है, किसकी मदद से? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उस टाइप की जो है रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट जो है हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप वो है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दैट पर्टिकुलर द रेस्पिरेशन इन विच the food is broken down, or which involves breakdown of food in presence of oxygen, which is we call is also named as oxidation। तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, यानी कि ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो एग्जिबिट करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी जो होता है, उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। यानी कि इन व्हेन द रिलीज ऑफ एनर्जी, or when the food is broken down, when the breakdown of food takes place in absence of oxygen or without utilization of oxygen, that time we call that particular respiration as anaerobic respiration। तो अगर हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास किन में होती है? हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है दैट इज यीस्ट्स। यीस्ट्स में जो है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब हमारे पास कभी कभार पूछा जाता है
कि आप बताएं कि एरोबिक रेस्पिरेशन बेनिफिशियल है ज़्यादा या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो याद रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात जब हम करेंगे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा बेनिफिशेंट है किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, और एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। या हम ऐसे कह सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के कोर्स के दौरान भी एरोब्स जो है, यानी कि एरोब्स हम उनको कहते हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि एरोब्स जो है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बर्तरी हासिल है, उनको एक सुपीरियरिटी जो उनमें, या हम कह सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हासिल है ऑन ऑन विच ऑर्गेनिजम्स, ऑन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, या हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। उनमें एवोल्यूशन के दौरान ये पीछे हैं, लैग करेंगे, और ये जो है ये आगे जाएंगे, ठीक है ना। क्यों जाएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट याद रखना है आपको सॉरी पहला पॉइंट ये याद रखना है आपने कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे पास है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक पहली खासियत ये है कि इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है वो कंप्लीटली स्प्लिट होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है इसका, फूड का। नंबर सेकेंड पॉइंट जो है इसमें जो है एनर्जी जो रिलीज जो होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी जो है, कंप्लीट ब्रेकडाउन जब होगा फूड का, तो जितनी भी एनर्जी उसमें होगी ऑलमोस्ट सारी जो है बाहर निकलती है। और तो राउंड अबाउट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं या बॉडी भी कहते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात जब हम पहले करी हमने, तो 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, इसके दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। इसी के साथ साथ इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है वाटर, यानी कि H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें चूंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ये, इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट, या हम कह सकते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि पार्शियली जो है फूड ब्रेकडाउन, जब पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा तो दैट मीन्स कि फूड में जितनी एनर्जी कंटेंट जो है वो सारा बाहर नहीं आएगा, वो सारा ऑर्गेनिज्म हासिल नहीं कर पाएगा, वो सारी एनर्जी ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ से क्लियर होगा इसमें जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इसमें जो हमारे पास जो है जो मॉलिक्यूल्स की बात हम करेंगे, ओनली देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, या हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 2 यहाँ पे 38 यहाँ पे 2, दैट इज दिस इज अगेन हम कैसे हम कंपैरिजन में भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा बेस्ट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स प्रोड्यूस्ड, गेट्स प्रोवाइडेड टू द particular organism, because this involves complete breakdown of food, and this anaerobic respiration involves partial or incomplete breakdown of food. As far as एंड प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, जहाँ पे यहाँ पे हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एंड प्रोडक्ट्स की सूरत में, यहाँ पे हमारे पास जो है एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और इथेनॉल की सूरत में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं वापस कि हमने कहा कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस which involves breakdown of food in order to in order to release energy, in order to ensure the release of energy from that particular food. उसके साथ साथ हमने दूसरी बात कही कि हमारे पास जो है respiration जो है, respiration involves or shows 2 mechanisms. One is aerobic mechanism and another is anaerobic mechanism. Aerobic mechanism of respiration is that particular mechanism in which breakdown of food takes place in presence of oxygen. On the other hand,
Anaerobic respiration involves the partial breakdown of food in without utilization of oxygen. जब हमने कहा कि जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, oxygen is added to the food, yeah, breakdown of food is carried out only in presence of oxygen. Then afterwards there is production of energy, there is release of energy. Besides release of energy, there is also production of carbon dioxide and water, and these two products are removed outside the body. That's why we call that this respiration involves intake of oxygen, utilization of oxygen, and removal of carbon dioxide. But actually, this intake of oxygen and removal of carbon dioxide, it is subjected to the breakdown of food. It is subjected to the release of energy from the food. तो इस अमल को, पूरे अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सॉरी। तो अब हम इस पॉइंट पे आ गए, अगर बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, अब आप क्लियरली ये चीज़ आप मान सकते हैं, ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन जो है इसमें दो हिस्से हैं। एक हमने कहा फिजिकल, यहाँ पे पहले हमने मेंशन की करा है, यहाँ पर एक है इसका फिजिकल पार्ट, एक तो इसका है हमारे पास फिजिकल पोर्शन है, दिस इज फिजिकल पोर्शन ऑफ इट, एंड अनदर इज बायोकेमिकल पार्ट ऑफ इट। फिजिकल पार्ट ऑफ इट जो है, फिजिकल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन की बात जब हम करते हैं तो फिजिकल पार्ट में हमारे पास जो इसका हिस्सा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, दैट्स कॉल्ड एज ब्रीदिंग। जब हम ब्रीदिंग की बात हम करते हैं तो ब्रीदिंग में सिंपली जो है दैट इज सांस का लेना, सांस को का बाहर छोड़ना, दैट इज सिंपली इनहेलेशन ऑफ या इनटेक ऑफ O2 and removal of CO2, and this physical process which is we call as breathing, that is, अब आप आज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, intake of oxygen, removal of carbon dioxide is not complete respiration, but it's only part of respiration, and this part of respiration is called as breathing. On the other hand, its biochemical part is concerned, जहाँ पर biochemical part की बात करेंगे इसका biochemical हिस्सा जो है that is utilization of दिस ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग के दौरान बॉडी के अंदर चला गया है, आया है, उसकी सप्लाई हुई है, मिली है बॉडी को, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन इंश्योर करने के लिए, फूड को ब्रेक करने के लिए जो है, ये स्प्लिट करने के लिए, किस लिए, सो एज टू रिलीज एनर्जी। लास्ट पे जो है इसका मेन जो मकसद जो है दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी in the form of ATP, और उसके बाद besides this main product that is energy product और ATP product, इसके साथ साथ there is production of carbon dioxide plus water, जिसको हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमने इन्वॉल्व किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस बायोकेमिकल प्रोसेस, this is removed out of the body during the process of physical part of it, that is breathing, ठीक है ना। This was discussion about the main crux of the respiration process। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जो हमारे पास रेस्पिरेशन का जो है अमल जो है सॉरी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट और इंश्योरिंग दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस, दिस लाइफ प्रोसेस। येस ऑफ कोर्स देयर आर ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमने डाइजेशन में हमने कलेक्टिवली एक नाम इस्तेमाल किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते थे, किस लिए, फॉर कैरिंग आउट द फॉर इंश्योरिंग और फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसी तरह से हमारे पास जो है रेस्पिरेशन में भी, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसकी कंप्लीशन के लिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑर्गन्स बॉडी में होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की के टैग के अंदर पढ़ते हैं। वही रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में जो कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद है कि आप साथ साथ नोट्स भी कंसल्ट करेंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और आप कांटेक्ट में भी रहिएगा। कहीं भी आपको डाउट क्लियरेंस की जरूरत हो तो डाउट भी क्लियर हम करते रहेंगे। और साथ ही साथ एक और ज़रूरी बात यह है कि सॉरी
वो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोविड-19 अभी गया नहीं है, कोविड-19 अभी भी हमारे बीच में है, अभी भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है उसको एक सक्सेस बनाइए, आप ये इंश्योर कर दीजिए कि हमारे पास एसओपीज़ जो हैं, बेसिक एसओपीज़ जो हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमारे पास हैं, उनको आप फॉलो करते रहिएगा। जैसे कि फेस मास्क को आपको लगाए रहना है, हमारे पास हाथ और मुँह को बार-बार हमें धोना है, साथ ही साथ हमें अपने घरों से बाहर उसी टाइम निकलना है जब ज़्यादा मजबूरी हो, अदरवाइज़ हमें अपने घरों के अंदर ही में ये जो है हम अपने आप को हमें महफूज समझना है, हमें रहने की कोशिश करना है। तो इसके साथ साथ जो है अपने हम वो जो एल्डर्स हमारे पास घरों में हैं उनको मोटिवेट आप करिएगा कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है उसमें कोई ख़तरा नहीं है। बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, वैक्सीन में कुछ नहीं होता है, इसके लिए भलाई है हमारी बॉडी के लिए, एंटीबॉडीज बॉडी को प्रिपेयर करता है वैक्सीन पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है। ओके, आई होप कि इस चीज़ को आप स्ट्रेस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वॉच करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास LMS पे सारे लेक्चर्स वो मौजूद हैं, कोशिश करिएगा उनका उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की। थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है।